हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज मैं आपके सामने फिर एक बार नया वीडियो लेके आया हूं कनाडा वीज़ा के बारे में, कनाडा के लिए। और इसमें मैं आपको आज बताऊंगा कि अगर आप में से कुछ लोग हैं वो कनाडा पीआर के ऊपर जाना चाहते हैं, ताकि इसको कहते हैं परमानेंट रेजिडेंट। एज ए परमानेंट रेजिडेंट इमिग्रेंट आप अगर कनाडा जाना चाहते हैं तो आप कैसे जा सकते हैं, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। और ये वो रिक्वायरमेंट है, ये इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, इसके बिना आपको कनाडा की पीआर नहीं मिल सकती। तो हम ये वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया कि इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको कनाडा में पीआर कैसे मिल सकती है। और इसमें मैं आपको टोटल 4 पॉइंट बताऊंगा। ये वो 4 पॉइंट है जिसके बेस पे कनाडा आपको CRS स्कोर के रैंकिंग पे आपको पीआर इशू करता है। अब मैं ये आपको ये पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कनाडा का पीआर वीज़ा है, ये जो इमिग्रेंट कनाडा का जो इमिग्रेशन प्रोग्राम है, इसमें जो आपका जो टाइम कितना लगता है। पहले सबसे पहले तो इसमें 4 से 6 महीने टाइम लगता है इस प्रोग्राम के अंदर। और जब भी आप अपनी फाइल लॉगिन करेंगे, जब जिस डेट से, उसके बाद कम से कम 4 से 6 महीने इसमें टाइम लगेगा। इसमें ज़्यादा भी लग सकता है टाइम थोड़ा, पर कम से कम 4 से 6 महीने तो लगेंगे इस आपका ये केस प्रोसेस होने में। तो इसमें जो सबसे पहली बात है कि कनाडा को इमिग्रेंट्स क्यों चाहिए। लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मुझे पीआर वीज़ा क्यों मिलेगा। वो इसलिए मिलेगा क्योंकि कनाडा गवर्नमेंट की एक ये प्रोग्राम है जो एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के अंडर जिसको चलाया जा रहा है, जो फेडरल गवर्नमेंट ऑफ कनाडा चलाती है। उसके अंडर वो कनाडा को बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स की ज़रूरत है। वो इसलिए है कि जो कनाडा की जो आबादी है वो 37 मिलियन पीपल है। तो उसमें से आने वाले कुछ समय में 25% जो पीपल है वो रिटायर होने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट अराउंड 9 मिलियन पीपल जो है वो रिटायर होने जा रहे हैं। तो अगर जब जैसे वो रिटायर हो जाएंगे तो उनकी जगह पे उनको कुछ काम करने के लिए लोग चाहिए। तो उसके लिए वो बाहर से इमिग्रेंट बुला रहे हैं। जो आप अपने सोच सकते हैं कि अगर 9 मिलियन लोग वहाँ से रिटायर हो रहे हैं तो उनको कितने लोग चाहिए वहाँ पे अपना देश को चलाने के लिए। इसलिए वो बाहर से जो इमिग्रेंट्स हैं अलग अलग कंट्री से हमारे अपने कंट्री में इनवाइट कर रहे हैं उनको एज ए पीआर, एज ए परमानेंट रेजिडेंट, जो बाद में जाके सिटीजन बन जाएंगे उस देश के। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें जो सबसे बढ़िया जो चीज़ है इसमें कि जब आप इस प्रोग्राम के अंडर अप्लाई करेंगे तो आपको डायरेक्टली पीआर का कार्ड मिलेगा और आप वहाँ जाके कोई भी काम कर सकते हैं। आप जहाँ मर्जी जाके वहाँ पे रह सकते हैं और फिर बाद में आप थोड़े देर के बाद वहाँ रहने के बाद आप सिटीज़न भी बन सकते हैं। और इसकी जो मेन खास बात है कि आप अपने फैमिली को भी अपने साथ ले जा सकते हैं। तो इसमें जो मेन जो बातें हैं ध्यान देने वाली है वो आप प्लीज़ नोट करिए। सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आप इस प्रोग्राम के अंडर कनाडा में जाना चाहते हैं तो इसमें आपकी जो एज है, उम्र है, वो 30 साल से नीचे होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 30 साल से ऊपर है तो आपके चांसेस उतने ही कम होते जाएंगे। और इसलिए इस चीज़ को आप नोट करिए। और जो इसके बाद सेकंड पॉइंट है कि आपको आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। आपने जो पढ़ाई की है वो मास्टर्स लेवल की होनी चाहिए कम से कम। जैसे आपके पास MBA होनी चाहिए, M.Tech होनी चाहिए, M.Com होनी चाहिए। आपकी जो भी स्टडी है उसमें आपकी मास्टर्स होनी चाहिए। अगर आप मेडिकल में हैं तो MD होने चाहिए। आप मास्टर्स डिग्री इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर गेटिंग दिस वीज़ा। इस वीज़ा को पाने का जो फुल मतलब पक्का जो मेथड है वो ये है कि मास्टर्स डिग्री आपके पास कम से कम होनी चाहिए। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है उसमें ये है कि आपके पास कम से कम 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए अपने फील्ड में। जैसे अगर आपने MBA किया तो 3 साल का मैनेजरियल एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आप M.Com किया तो उसी अपने फील्ड में अकाउंट्स में आपका कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियरिंग की लाइन में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो उसके बाद अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं, सपोज आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें आपका कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो एक्सपीरियंस आपका शो होना चाहिए, आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो चीज़ उस चीज़ को शो करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है इसमें। तो अगर ये 3 चीज़ें हैं आपके पास तो आपके चांसेस बहुत ब्राइट हैं, बहुत हाई हैं। और इसके अलावा जो फोर्थ है, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको पीआर के लिए आईलेट्स भी क्लियर करने की ज़रूरत है। तो इसमें जो आईलेट्स आपने क्लियर करनी है वो जनरल क्लियर करनी है, आईलेट्स एकेडमिक नहीं करनी। आईलेट्स एकेडमिक उसी वक्त आपको क्लियर करनी होती है अगर आपने वहाँ पे स्टडी वीज़ा पे जाना है। अगर आपने पीआर वीज़ा पे जाना है, पीआर के लिए अप्लाई करना है, तो आईलेट्स जनरल आपको क्लियर करनी पड़ेगी। उसमें आपका
जो वहाँ पे कहते हैं CLB 9 होना चाहिए। CLB का मतलब होता है कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क। फिर मैं आपको बताता हूँ कि CLB का मतलब क्या होता है, कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क। तो आपका आइलेट्स CLB 9 के इक्विवेलेंट होना चाहिए। मतलब आपको मैं अभी सारा एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या होता है। CLB 9 का मतलब है कैनेडियन बेंचमार्क 9 लेवल का होना चाहिए आपका। जनरल आइलेट्स आपका क्लियर होना चाहिए। आइलेट्स में 4 मॉड्यूल होते हैं, एक लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। और उसमें आपके जो बैंड है वो 8777 होने चाहिए। तो 8777 का कैसे होने चाहिए, लिसनिंग में आपके 8 बैंड आने चाहिए। उसके बाद रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग में कम से कम 7 बैंड होने चाहिए। अगर आपका CLB 9 है मिनिमम तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके जो CRS स्कोर है वो 470 के करीब बन जाएगा। 470 आजकल जो जितनी भी इनविटेशन टू अप्लाई आ रही है एक्सप्रेस एंट्री के बीच में, वो 450 से लेके 470 के बीच में जिन लोगों के पॉइंट है उनको मिल रही है इनविटेशन टू अप्लाई। सो अगर आप अपने आप को बाहर कनाडा लेके जाना चाहते हैं PR के बेस पे, तो आपका कम से कम CLB 9 होना चाहिए। वो मैं दोबारा बता देता हूँ कि आपके जो बैंड्स हैं 8777 होने चाहिए। जैसे 8 लिसनिंग में और जो बाकी रह जाते हैं रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग में 7 बैंड होने चाहिए। तो ये आपका बना देगा CLB 9 और इसके बेस पे आपके जो रैंकिंग है वो 450 से 470 के बीच में आ जाएगी और आपको इजीली कनाडा की PR मिल जाएगी। अगर इसमें से आपकी एक भी चीज़ मिसिंग है तो आपको कनाडा आज के टाइम में कनाडा की PR नहीं मिलेगी। अगर कोई एजेंट या कंसल्टेंट आपको कहता है कि मैं इसके बिना आपको आपकी PR करवा देता हूँ, तो वो एजेंट आपको गुमराह कर रहा है। वो आपसे सिर्फ पैसे खाना चाहता है, आपको टाइम वेस्ट करना चाहता है और आपको लॉस करवाना चाहता है। क्योंकि इन चीज़ों में से अगर एक भी आपका पॉइंट मिसिंग है तो आपको PR नहीं मिलेगी आज के टाइम पे। जो आजकल रूल फोर्स में है, जो आजकल रूल चल रहे हैं कनाडा की तरफ से, कनाडा एम्बेसी में जो भी रूल, आप इन सब रूल्स को आप कनाडा की एम्बेसी पे जाके आप एम्बेसी की वेबसाइट पे चेक भी कर सकते हैं। ये जो मैं आपको जो भी चीज़ इसमें मैंने आपको बताई है, ये आप खुद जाके कनाडा की एम्बेसी है जो उस पर उसकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। इसमें कोई भी चीज़ हिडन नहीं है। सो दोस्तों, मैंने आपको आज ये बता दिया कि कौन से 4 पॉइंट है जिसके बेस पे आपको कनाडा का PR वीज़ा मिल सकता है। इसमें जो प्लस पॉइंट ये है कि आप तो जो प्राइमरी एप्लीकेंट है उसको तो PR मिलेगी, उसके साथ उसकी जिन जिन लोगों का वो साथ में अप्लाई करेगा अपनी फैमिली का, जैसे कोई भी आदमी है वो अपनी वाइफ का वीज़ा भी साथ में एज ए डिपेंडेंट और अपने बच्चों का अप्लाई करेगा, तो पूरी फैमिली को आपको एक साथ PR मिलेगी और आप पूरी फैमिली एक साथ कनाडा में मूव कर सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअली अप्लाई करेंगे तो आपको इंडिविजुअली PR मिल जाएगी। वहाँ पे जाके आप मूव करके बाद में अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। जब आप बुलाएंगे वो भी एज ए PR ही वहाँ पे जाएंगे। तो PR का आपको पता ही है, बहुत बेनिफिट्स है। आपको सारे राइट्स और फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो वहाँ पे कैनेडियन सिटीज़न अब इंजॉय करते हैं, और उसके बाद आप कुछ सालों के बाद वहाँ के सिटीज़न भी बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो साथ में एक बेल आइकन आएगा, प्लीज़ उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियोज़ की टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो ये था मेरा आज का जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता था। और इसके अलावा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर आप मेरे से अपनी फ़ाइल बनवाना चाहते हैं कनाडा वीज़ा के लिए, आप मेरे मोबाइल नंबर पे जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हो, आप मेरे से अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस में आके इसमें आप मेरे से अपनी फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो इसके अलावा मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है जिसमें मैंने आपको बताया कि अपनी आप कनाडा टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल कैसे अपने आप बना सकते हैं किसी भी एजेंट या कंसल्टेंट की हेल्प के बिना। और इसमें मैंने सारे जो भी फॉर्म आपने भरने हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, उसके बारे में इसमें नॉलेज दिया हुआ है। कौन सा फॉर्म कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड करना है ये भी बताया हुआ है। और जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं उसकी मैंने इसमें स्पेसिमन कॉपी और सैंपल दिए हुए हैं। आप उन्हीं को देख के अपनी फ़ाइल अपने आप बना सकते हैं। और इसकी कीमत है सिर्फ 250 रुपये। सो अगर आप मेरे को 250 रुपये भेजते हैं मनी ऑर्डर या पेटीएम के थ्रू,
तो मेरा पेटीएम नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दियो। आप जैसे ही आप मेरे को पेमेंट भेजेंगे, मैं आपको ये बुक आपके एड्रेस पे रजिस्टर्ड पार्सल या कोरियर के द्वारा भेज दूंगा। सो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके, बाय।